हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ने चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा होगा, क्योंकि अभी जो सीरीज़ चल रही है वो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीखने वालों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको सालों अध्ययन करना पड़ेगा, तभी भी ये चीज़ें शायद इन तक पहुंचने में डिफ़िकल्टी होगी। तो मैंने आप सभी की कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए ज्योतिष के ऐसे सभी सूत्रों को कलेक्ट किया है जो कि प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की जिन्हें हम आधारशिला या नींव कह सकते हैं। मगर इन सूत्रों के यदि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हमारी प्रेडिक्शन सक्सेसफुल होने वाली नहीं है या उतनी सटीक जाने वाली नहीं है। तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने फर्स्ट 4 रूल्स बताए थे। अब मैं कुछ और रूल्स की भी बात करूंगा। तो जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और आप जब भी किसी भी वीडियो को देखते हैं तो उस पर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम देना चाह रहे हैं आपके पास पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है, या हमें उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। रूल 5 और 6 की अब मैं बात करूँगा। तो रूल 5 बड़ा सिंपल है, उसमें कोई बहुत एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब क्लासिकल रूल्स हैं, क्लासिक्स में से हम लेके आए हैं, तो ये कोई किसी पर्सन ने नहीं बनाए हुए हैं, तो इसलिए इन्हें आप सटीक और बिल्कुल करेक्ट रूल मानकर चलें। वीनस गिव्स गुड रिजल्ट इन बोथ 12th हाउस एंड 6th हाउस। 12वें भाव में और 6ठे भाव के अंदर यदि शुक्र किसी की भी कुंडली में है तो वो उसको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा इन टर्म्स ऑफ द वेल्थ, लग्जरी और सभी तरीके की सुख सुविधाओं की टर्म्स में। यदि शुक्र 12वें भाव के अंदर आता है, राशि नहीं है, और 6ठे भाव के अंदर कुंडली में है। इसके केवल 2 एक्सेप्शंस हैं जो मैं अपनी रिसर्च के बेस पर ऐड कर रहा हूं। शुक्र हमेशा 12th हाउस के अंदर बेनिफिक रिजल्ट देगा। शुक्र 12th हाउस में केवल शनि की लग्न वालों के लिए बेनिफिक रिजल्ट देने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या आप ऐसा कह सकते हैं मकर लग्न या कुंभ लग्न के जो नेटिव हैं उनके लिए जब शुक्र 12th हाउस में है तो वो उतने बेटर रिजल्ट नहीं देता। बाकी सभी लग्नों के लिए शुक्र की पोजीशन 12th हाउस एंड 6th हाउस में बेस्ट है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। रूल नंबर 6, इफ ए प्लेनेट विच इज लॉर्ड ऑफ 2 मेलिफिक हाउसेस, ऐसा ग्रह जो 2 अशुभ भावों का स्वामी है, गिव्स बैड रिजल्ट ऑफ हाउस इन विच इट इज प्लेस्ड। मतलब वो जब अशुभ भावों का स्वामी होकर, अपने भावों के तो खराब रिजल्ट उसने देना ही है क्योंकि अशुभ भावों का वो स्वामी है, मगर वो जिस भाव में जाकर बैठ जाता है उस भाव के भी मेलिफिक या अशुभ रिजल्ट देगा। इस चीज को नोट करना ना भूलें। जो मेलिफिक लॉर्ड है, दोनों ही भावों का स्वामी यदि वो है, मतलब एक भाव उसका न्यूट्रल है, एक भाव मेलिफिक है, एक उसका न्यूट्रल है, एक भाव आपका शुभ है, या एक मेलिफिक है एक बेनिफिक है, तब की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये सूत्र की बात कर रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये मैंने मेष लग्न की कुंडली ली हुई है ज़्यादातर एग्जाम्पलों को बताने के लिए। मेष लग्न में मरकरी या बुध 3रे और 6ठे भाव का स्वामी होता है। ऐसे 3rd लॉर्ड भी वो मेलिफिक है और 6th लॉर्ड भी मेलिफिक है, तो 2 डबल मेलिफिक भावों का स्वामी है। सपोज वो इस नेटिव के 10वें भाव में जाकर बैठ गया तो वो 10th हाउस से रिलेटेड आपको खराब रिजल्ट देगा। अपनी दशा और अंतर दशा में आपको 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो ये हमने बात की थी सूत्र नंबर 6 की। अब आ जाते हैं हम रूल 7 या सूत्र नंबर 7 पर। व्हेन ए प्लेनेट इज लॉर्ड ऑफ 2 हाउसेस, तो केवल सूर्य और चंद्रमा के अलावा, सन और मून के अलावा, ऑल अदर प्लैनेट्स आर लॉर्ड ऑफ 2 हाउसेस, देन इट गिव रिजल्ट ऑफ हाउस इन विच इट्स मूल त्रिकोण साइन इज प्लेस्ड। मतलब उसको ऐसी कंडीशन आ जाए, उसको चूज करना पड़ जाए। कई कंडीशन में आप लघु पाराशरी को समझोगे तो उसके पास चॉइस नहीं होती। जब वो सहधर्मी किसी के साथ हो जाता है तो सहधर्मी होकर उसी भाव के उसको रिजल्ट देने के लिए कंपेल होना पड़ेगा। मगर यदि उसके पास चॉइस है, जब वो किसी भी प्लेनेट के साथ संबंधी हो जाता है, रिलेशंस में आ जाता है, तो वो अपने रिजल्ट देने की उसके पास चॉइस होती है। वो चाहे जिस भाव के रिजल्ट दे सकता है। तो उस प्लेनेट का जब वो 2 हाउसेस का लॉर्ड है और उसके पास रिजल्ट देने की चॉइस है, वो चाहे जिसके, तो वो अपने जिस भी भाव के अंदर उसकी मूल त्रिकोण साइन होता है उस भाव के रिजल्ट देगा।
अब इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर देखता हूँ कि मरकरी के पास यदि ये चॉइस आ जाती है कि वो किसके रिजल्ट दे, तो मरकरी यहाँ पर देखिए 3 और 6 साइन में है, तो वो आपके 6 साइन के रिजल्ट देगा क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। इसी तरीके से यदि आप समझें कि गुरु को इस कुंडली के अंदर रिजल्ट देने की चॉइस आ जाए, तो गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो धनु राशि होती है, तो वो धनु के रिजल्ट देगा। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखिए इसमें कितना ज़्यादा बदलाव आ जाता है, कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है, रिजल्ट में कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको आप ध्यान से समझें क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए। जब भी हम, क्योंकि सभी प्लेनेट की लॉर्डशिप 2 भावों की होती है, अब आपको देखना है कि वो किस भाव के रिजल्ट देगा और उससे देखिए कितना डिफरेंस आने वाला है। यहाँ पर समझिए, आप एक कैंसर लगने की कुंडली ली हुई है मैंने यहाँ पर साइड में, फर्स्ट वन कैंसर लगने की कुंडली है। इसमें आप ध्यान से देखिए कि जुपिटर गुरु 6ठे और 12वें भाव का स्वामी है, वो सॉरी 9th हाउस का स्वामी हो गया। अब गुरु को रिजल्ट देने हैं, तो वो गुरु यदि उसके पास चॉइस है रिजल्ट देने की, तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि मतलब 9 साइन के रिजल्ट देगा, और 9 साइन 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो 6th हाउस के रिजल्ट देगा। तो वो क्वाइट ऑर्डिनरी होगा इस केस में। आपको देख के लग रहा होगा कि वो भाग्यस है, 9th हाउस का लॉर्ड है, लक हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर गुरु, और स्ट्रॉन्ग त्रिकोण का भी लॉर्ड है। तो आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे इन जनरल? आप सोचेंगे कि वो 9वें भाव के रिजल्ट देगा? नहीं, वो इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए, क्योंकि उसका मूल त्रिकोण साइन है, यदि उसको आप चॉइस दे दोगे तो वो आपके 6ठे भाव के रिजल्ट देगा। तो आप जो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट थिंक कर रहे थे वैसे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो पहला केस है जिसे मैंने लिखा है, फॉर कैंसर लगना जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 6th एंड 9th हाउस बट इट्स मूल त्रिकोण साइन धनु फॉल्स इन 6th हाउस। तो मूल त्रिकोण इसका धनु 6ठे भाव के अंदर है, सो इट विल मेनली गिव रिजल्ट ऑफ 6th हाउस। तो मुख्य तौर पर यह 6ठे भाव के रिजल्ट देगा। ये क्वाइट ऑर्डिनरी हो जाएगा इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए। मगर कोई भी प्लैनेट अपने रिजल्ट देने के लिए तभी फ्री होता है या तो वो किसी अंतरदशा लॉर्ड से संबंधी हो, रिलेशन में हो, तो वो उसके पास चॉइस होती है वो किस भाव के रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर गुरु मूल त्रिकोण साइन के रिजल्ट देगा। अब मैं यहाँ पर मकर लग्नि की कुंडली को देखता हूँ। सिमिलर सिचुएशन मकर लग्नि की कुंडली के अंदर बुध या मरकरी के लिए है। तो कैप्रिकॉन साइन के जो लग्न के नेटिव होते हैं उनके लिए मरकरी 6th और 9th लॉर्ड होता है। मकर लग्न के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव का स्वामी होता है। तो बुध यहाँ पर 6ठे भाव का स्वामी भी है और 9वें भाव का भी स्वामी है। अब यहाँ पर इसकी जो भी दशा आ गई और बुध के पास चॉइस है कि वो अपने रिजल्ट दे। जब भी ये किसी भी अंतरदशा लॉर्ड से संबंध में होगा तो इसके पास चॉइस होगी। तो मरकरी पे चॉइस है, मरकरी की मूल त्रिकोण साइन आपका 9वें भाव के अंदर आ गया। तो ये 9वें भाव के अंदर आएगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाला है। तो देखिए 2 अलग अलग कुंडलियां हमने ली। एक कैंसर लग्न की कुंडली में जुपिटर 6ठे और 9वें भाव का स्वामी था और मकर लग्न की कुंडली में बुध 6ठे और 9वें भाव का स्वामी था। मगर दोनों केसेस में जब वहाँ पर जुपिटर की दशा आएगी तो कुछ आपको बहुत ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे, मगर यहाँ पर जब बुध की दशा आएगी तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो इस कंसेप्ट को हम बहुत ही, आपको इसको बहुत ध्यान से अप्लाई करना है और हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी प्रेडिक्शन एंटायरली रॉन्ग जाने वाली है। क्योंकि दोनों केसेस में यदि आप एक जैसे रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो एंटायरली रॉन्ग है। यहाँ पर 9th हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया इस पर्टिकुलर केस में मकर लग्न की कुंडली के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 9th हाउस के रिजल्ट देने वाला है, जबकि कैंसर लग्न की कुंडली में 6th हाउस के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 8। व्हेन नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट आर लॉर्ड ऑफ 2nd एंड 12th हाउस देन दे बिकम मार्का। जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट आपका होता है गुरु, जुपिटर, वीनस, शुक्र, और कंडीशनल बेनिफिक आपका मरकरी भी हो सकता है और मून भी हो सकता है। यदि वो दूसरे और 12वें दोनों भावों के लॉर्ड हो जाएं तो वो आपके मारक की तरह बिहेव करेंगे, ध्यान रखना है आपको। इसमें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है व्हेन 2 प्लैनेट्स आर कंजक्टेड एंड दे आर सिग्निफिकेटर ऑफ कॉमन सिग्निफिकेशंस देन दो सिग्निफिकेशन प्रीडोमिनेटली हैपन्स। ध्यान समझिए, जब 2 ग्रह युति में है और जो 2 ग्रह युति में है वो एक पर्टिकुलर काम के दोनों ही सिग्निफिकेटर हैं, मतलब वो कारक एक पर्टिकुलर चीज के दोनों ही कारक हो गए।
तो दोनों पर्टिकुलर चीज के कारक कैसे होते हैं, आप जैसे एजुकेशन के कारक की जब बात करने लगेंगे तो मरकरी भी एजुकेशन का कारक है, बुद्धि का भी कारक है मरकरी, इंटेलिजेंस का भी कारक है, और साथ ही साथ गुरु भी एजुकेशन का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, विजडम का कारक है। तो जब दो प्लेनेट जो कि एक जैसे जिनके सिग्निफिकेशंस हैं, एक जैसे कारकत्व हैं, कॉमन कारकत्व जो भी है उनके अंदर, यदि वो दोनों एक साथ युति बना लें तो आपको मेनली उनके कॉमन कारकत्व के रिजल्ट मिलेंगे, बाकी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो कॉमन कारकत्व के रिजल्ट हैं वो दोनों ही देने की कोशिश करेंगे और इससे उस पर्टिकुलर चीज के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो युति के आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो आपने देखा होगा कि बुध और गुरु की जब युति होती है तो पर्सन एजुकेशन वाइज बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत ब्रिलियंट होता है। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों की युति है और दोनों प्लेनेट एक ही काम के कारकत्व हैं। जब दो प्लेनेट सेम काम के कारकत्व हो गए तो उस पर्टिकुलर काम के ही आपको उनकी दशा और अंतर दशाओं में रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो जिस भी तरीके के काम के दोनों कारकत्व हो जाते हैं। यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए फॉर स्कॉर्पियो लग्न, इफ जुपिटर एंड मरकरी आर इन कंजंक्शन, स्कॉर्पियो लग्न ले लिए हमने और जुपिटर और मरकरी आर इन कंजंक्शन। स्कॉर्पियो लगने के केस में यहाँ पे मैं लॉर्डशिप के बेस पर एक्सप्लेन करूंगा इसको। जुपिटर आपका सेकंड एंड फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो जाता है, दूसरे और पांचवें भाव का लॉर्ड हो जाता है, जिसकी लगने के अंदर 8 साइन है तो 9 साइन दूसरे भाव में आएगा और 12 साइन मीन राशि आपके पांचवें भाव में आएगी। तो जुपिटर सेकंड एंड फिफ्थ हाउस का स्वामी हो गया। मरकरी इसी कुंडली के लिए 8वें और 11वें भाव का स्वामी हो गया। मरकरी की जो राशि 3 है वो 8वें भाव में आएगी और जो उसकी 6 राशि है वो 11वें भाव में आएगी। अब इन दोनों की युति हो रखी है आपकी, तो आप ध्यान से समझे हम रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे या रिजल्ट को हम कैसे पता करेंगे कि आपको कौन से रिजल्ट होंगे। आपका स्कॉर्पियो या वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर गुरु और बुध की युति हो रखी है, तब हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, गुरु दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है, दोनों ही धन भाव है, दूसरा भाव भी धन भाव है और पांचवें भाव को भी लक्ष्मी भाव मानकर चला जाता है। उसकी युति हो रही है बुध से जो 8वें और 11वें भाव का स्वामी है। अब 8वें और 11वें भाव का स्वामी है, 11वां भाव उसका मूल त्रिकोण भाव है मरकरी का, बुध का, और उसके अंदर वो एक्चुअली वो भी धन या लाभ भाव माना जाता है। जब धन योग देखते हैं तो 11वें भाव को कंसिडर करते हैं लाभ भाव। तो जब इन दोनों की युति होगी तो इन दोनों के कॉमन सिग्निफिकेशंस धन से रिलेटेड होंगे, वेल्थ से रिलेटेड होंगे। तो कॉमन सिग्निफिकेशंस की वजह से जब भी गुरु और मरकरी की युति हो रखी है इन दिस वन पर्टिकुलर वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर, तो वो आपको मेनली वेल्थ या पैसे से रिलेटेड एडवांटेज देंगे। तो आपको जो भी पर्सन की इस तरीके की युति होगी उनको वेल्थ से रिलेटेड या धन से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। ये यहाँ पर ये एग्जांपल जो मैंने बताया था वो यहाँ पर लिया हुआ है, आप इससे समझ सकते हो। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इसके अंदर गुरु दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है, सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड है, और यहाँ पर मरकरी देखेंगे तो 8वें और 11वें भाव का 8th एंड 11th लॉर्ड है। दोनों की युति यहाँ पर 10वें भाव के अंदर हो रखी है। अब ये धन भाव होते हैं या आपके इनको धन योग में इन्हीं को हम यूज करते हैं। दूसरा भाव ये धन भाव है, ये लक्ष्मी स्थान है, और ये लाभ भाव होता है, और धन से रिलेटेड योग में 11वें भाव का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जो मरकरी की यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि भी है तो मेनली उसने मूल त्रिकोण राशि के ही रिजल्ट देने हैं अपने, और यहाँ पर इसकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है। वैसे जो गुरु के और ये दोनों सिग्निफिकेशन यहाँ पर ये धन भाव से रिलेटेड है तो वेल्थ से रिलेटेड है। ऐसे ही यहाँ पर मरकरी का जो 11वां भाव है वो वेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए मेनली आपको धन प्राप्ति होगी मरकरी और जुपिटर की दशा में। इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। रूल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। व्हेन देयर इज अ रिलेशन ऑफ मैनी प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स की रिलेशन है, देन ए प्लैनेट ड्यूरिंग इट्स MD and AD will give result which are common among related planets। कैसे समझना है कि एक प्लेनेट बहुत सारे प्लेनेट से रिलेशन में है। कैसे रिलेशन में हो सकता है, उसे उसके साथ बैठे हो गए 1-2 प्लेनेट, कोई एक प्लेनेट उसे एस्पेक्ट कर रहा है तो 3-4 प्लेनेट से रिलेशन में हो गया। तो वो अपनी दशा और अंतर दशाओं में जिन भी प्लेनेट से रिलेटेड है उन सभी का जो कॉमन सिग्निफिकेशन है, जो सभी में सेम है, उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन के पर्टिकुलर कारकत्व के उस विशेष कारकत्व के विशेष रिजल्ट वो अपनी दशा और अंतर दशा में देगा। तो सूत्र ये है कि कई सारे ग्रह
जब युति में या दृष्टि से एक दूसरे से किसी भी तरीके के रिश्ते में है, संबंध में है, तो उन ग्रहों की जब दशा या अंतर्दशा आएगी तो वो उन सभी ग्रहों में जो कॉमन कारकत्व हैं उन कारकत्व के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। जैसे यहां पर इस कुंडली के अंदर हम देखें, सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर है, थर्ड लॉर्ड शनि बैठा हुआ है। सूर्य फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, और यहां पर उसके साथ 11th लॉर्ड शुक्र भी बैठा हुआ है। अब यहां पर हम देखते हैं तो ये शुक्र, सूर्य और शनि आपस में रिलेशन है, म्यूचुअल एस्पेक्ट है, ये एक दूसरे को देख रहे हैं। शुक्र और सूर्य के बीच में आपका युति या कंजंक्शन हो रखा है, और शनि उसको शुक्र और सूर्य को देख रहा है, और शुक्र और सूर्य शनि को देख रहे हैं। तो ये तीनों एक तरीके से रिलेटेड हो गए। अब इन्हें हम ध्यान से देखें। यहां पर शनि अपनी राशि में, वो मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, और सेकंड लॉर्ड है, दूसरे भाव का स्वामी है, धनेश है। यहां पर यदि मैं शुक्र को देखूंगा तो वो 11वें भाव का स्वामी है, साथ साथ छठे भाव का स्वामी है, तो ये लाभेश भी हो रखा है। यहाँ पर सूर्य को देखूंगा तो भाग्येश भी हो गया, 9th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पर सूर्य, ये 5th हाउस गलत लिखा हुआ है, 9th हाउस का ही लॉर्ड है, ये भी धन भाव है। तो अब इनके कॉमन कारकत्व क्या है, अब ध्यान से देखो अपनी दशा और अंतर दशाओं में कैसे रिजल्ट देंगे। तो कॉमन कारकत्व इनके दूसरे कारकत्व अलग हैं। जैसे शनि का कारकत्व है, तीसरे भाव के भी रिजल्ट दे सकता है। शुक्र 11वें भाव के साथ छठे भाव के भी रिजल्ट दे सकता है। मगर ये तीनों प्लेनेट रिलेटेड है, मगर ये जो मेनली यहाँ पर रिलेटेड हो रहे हैं, देखिए दूसरा भाव, 11वां भाव और 9वां भाव, ये सारे धन भाव हैं। तो इस पर्टिकुलर पर्सन को इन तीनों ग्रहों में से किसी की भी दशा या अंतर दशा आएगी तो इसकी मोटी कमाई होने वाली है। ये धन भाव से तीनों लिंकअप हो गए, तो दशा और अंतर दशाओं में बाकी भावों के रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे आपको। मुख्य रूप से या मेनली आपको धन भाव के रिजल्ट मिलेंगे। तो धन की इस पर्टिकुलर पर्सन को इनकी दशा और अंतर दशाओं में प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी, आप ऐसा कहेंगे। अब मैं आ जाता हूं 10th और 11th कॉम्बिनेशंस पर। 6, 8, 12 के स्वामी खराब माने जाते हैं, और 12th 12वें भाव का स्वामी मेनली कमी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरीके की चीज में कमी को रिप्रेजेंट करता है 12th लॉर्ड। तो जब भी 12th लॉर्ड जहां पे भी प्लेस हो जाता है, उस भाव के जो भी कारकत्व में उनमें कमी कर देगा। ये किसी प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा तो उसके कारकत्व में भी कमी कर देगा। तो 12th लॉर्ड को ध्यान से देखना है। 12वें भाव का स्वामी जिस भी ग्रह के साथ जाकर बैठ गया, उस ग्रह के कारकत्व में कमी कर देगा। तो 12th लॉर्ड यदि आपके धन भाव के स्वामी के साथ जाकर युति में बैठ गया कहीं भी, तो आपके धन में कमी करेगा। वो आपको जो धन मिलने वाला है, जैसे आपका 9वें भाव के स्वामी के साथ, 5वें भाव के स्वामी के साथ, दूसरे भाव के स्वामी के साथ, 11वें भाव के स्वामी के साथ जाकर बैठ गया तो उसमें कमी करेगा। तो जब भी 12th लॉर्ड द्वादश जिस भी ग्रह के साथ जाकर युति कर लेता है, उस ग्रह के कारकत्वों में कमी करेगा। इस रूल को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जब भी 12th लॉर्ड किसी के साथ जाकर बैठा हो, इसलिए उसको अच्छा नहीं माना जाता है युति में। वो जिस भी के साथ जाकर बैठेगा उसके कारकत्व में कमी करेगा। जिस भाव में जाकर बैठेगा उस भाव के भी जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, रिजल्ट हैं, उनमें कमी करेगा। सपोज 10वें भाव में चला गया तो 10वें भाव में उसको प्रॉब्लम्स होंगी, उसके प्रोफेशन में कमी लेकर आएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है व्हेन 2 प्लैनेट्स आर प्लेस्ड टुगेदर देन ड्यूरिंग देयर दशा एंड भुक्ति दे गिव रिजल्ट ऑफ ईच अदर। जब भी 2 ग्रह एक दूसरे से युति में हो, यहाँ पे युति मगर डिग्रीज आपको जरूर चेक करनी है। क्लोज डिग्री में युति होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा 12-15 डिग्री का डिफरेंस है तो बहुत असर नहीं पड़ेगा, वो युति इनइफेक्टिव, बेअसर हो जाती है। यदि वो युति आपकी बहुत नज़दीक है, 3, 4, 5 डिग्री है, तो वो बहुत ही बली या स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो जब भी 2 प्लैनेट एक दूसरे से युति में है तो एक दूसरे की दशा और अंतर दशा में वो एक दूसरे के रिजल्ट देंगे। इस तरीके से हमें मानकर चलना है। तो इस तरीके से मेरी आज की ये क्लास के जो मैंने 11 रूल्स बताए हैं वो समाप्त होती है। उम्मीद है आप इन्हें कुंडलियों पर लगाकर लाभ लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।